शुरुआत करते हैं आज की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जो है पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी। जी हां, नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। ये प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो कि 4 तारीख को कदम उठाया गया था सरकार की तरफ से और कई सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ये प्रोटेस्ट जो प्रदर्शन है वो लगातार इस समय उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ काठमांडू के कई सारे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं कि नई युवा पीढ़ी के द्वारा सरकार के द्वारा जो सोशल मीडिया बैन किए जाने से लेकर के भ्रष्टाचार तक के खिलाफ ये प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 4 सितंबर को कई सारी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म की जो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 26, जिसमें व्हाट्सएप भी शामिल है, आपका यूट्यूब इसमें शामिल है, इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इसमें शामिल है, फेसबुक इसमें शामिल है। इसके साथ ही कुल ये 26 एप्लीकेशन है जिन पर बैन लगाया गया, क्योंकि 2024 में ये कहा गया था कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आकर के पहले सरकार के साथ मिले और टैक्स पेयर की तरह काम करे, तब उनको इसकी अनुमति दी जाएगी नेपाल में अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी सोशल मीडिया को चलाने की। लेकिन जब वो चीजें नहीं हुई तो उसके बाद में 4 तारीख को नेपाल की सरकार ने कदम उठाते हुए इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया, जिसके बाद में इस वक्त विरोध प्रदर्शन होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। और खासतौर पर अगर हम बात करें जो आज की जनरेशन, जिसे हम जेनजी भी कहते हैं, वो जनरेशन इस वक्त सड़कों पर उतरती हुई हमें नजर आ रही है। नेपाल में बवाल के बाद में अब काठमांडू की सड़कों पर ये विरोध प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया उसका विरोध इस वक्त ये सभी आम लोग जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें खास तौर पर फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है, यूट्यूब है, इन सब पर जो बैन लगाया गया उसके खिलाफ ये बवाल हो रहा है। ओली सरकार का विरोध लगातार किया जा रहा है, वहां के लोगों की तरफ से सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, बड़ी तादाद में सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी उतरते हुए नजर आ रहे हैं, आगजनी भी हो रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी युवाओं का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद में आक्रोशित प्रदर्शनकारी घुस गए और उस दौरान जो पूरे हालात वहां पर बने उन पर कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी वहां पर दागने पड़े। पुलिस ने आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े, जिससे कि हालातों पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही रिपोर्ट्स भी जो सामने आई हैं, उन रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस फायरिंग में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। हालांकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपसे कुछ ही देर में हमारी सहयोगी श्वेता हमारे साथ जुड़ेंगी, तो वो लेटेस्ट अपडेट पहुंचाएंगे हमारे तक। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरीके की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, दरअसल हाल ही में जो नेपाल की सरकार है, ओली सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया और करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया, जिसमें आपका यूट्यूब शामिल है, फेसबुक इसमें शामिल है, व्हाट्सएप इसमें शामिल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स इस पर शामिल है। तो ऐसे कुल 26 ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन पर बैन लगाया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि इन सभी सोशल मीडिया ने वहां पर नेपाल में जाकर के सरकार से बात नहीं की, जिसके बाद में ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। लेकिन जब ये बैन हो गया तो उसके बाद में अब आज यानी कि 8 तारीख से एक अलग ही प्रदर्शन वहां पर इस समय शुरू हो गया है और इन सभी जो एप्लीकेशंस को बैन किया गया है उस पर से बैन हटाने की मांग इन सभी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये सभी प्रदर्शनकारी अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त सड़कों पर उतर गए हैं और जो हालात वहां पर बन रहे हैं उन हालातों पर कंट्रोल करने के लिए वहां का प्रशासन भी इस वक्त लगातार तमाम कोशिशें कर रहा है। आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं और साथ ही कुछ रिपोर्ट्स जो अभी तक सामने आई हैं उन रिपोर्ट्स के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि इन हालातों में कई प्रदर्शनकारी पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुए हैं। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी फिलहाल हालात वहां पर काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि अभी फिलहाल कोशिश तमाम सरकार की तरफ से, नेपाल सरकार की तरफ से की जा रही है कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन फिलहाल हालातों पर कंट्रोल पाना काफी मुश्किल वहां पर नजर आ रहा है। नेपाल सरकार की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसके बाद में ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं वहां की कि किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट में भी काफी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां पर घुसते हुए नजर आए और उसके बाद में हालातों पर काबू पाने के लिए जो वहां का प्रशासन है वो जमीनी स्तर पर उतरा। पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं और रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इस दौरान पुलिस की गोलियों से कई प्रदर्शनकारी जो हैं घायल भी हो गए। अब जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें आपको बता दें कि आज की जनरेशन है, यानी कि जिन्हें हम जेनजी भी कहते हैं, वो सबसे ज्यादा संख्या में इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो बैन लगाया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको
हटा दिया जाए। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ रही हैं ताजा अपडेट के साथ। श्वेता, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इस वक्त आपके पास में? श्वेता, आवाज मिल पा रही है आपको? तो अगर आप यहाँ देखें तो लगभग लाखों की संख्या में आपको युवा सड़क पे दिखे थे। मेन जो पॉइंट था वो मैती घर से बानेश्वर तक जाने की बात हुई थी कि मैती घर से युवा अपना प्रदर्शन करेंगे बानेश्वर तक। मगर अगर आप बाकी पूरा इलाका काठमांडू का देखें तो हर एक कॉलेज से हर एक 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स हैं, वो सारे के सारे अलग अलग दिशाओं से मैती घर में जुड़ रहे थे। तो कहिए कि प्रशासन ने मैनेजमेंट प्रबंधन करने के लिए वन वे ट्रैफिक किया हुआ था। तो पूरा मैती घर से आपका तिनकोने तक कोई वाहन नहीं चल रहा था। वन वे इस तरफ एक दिशा से परमिटेड था। लाख की संख्या में मैं कहूँगी लोग थे। और जब उनसे बातें हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सोशल मीडिया बैन के तहत उनकी आवाज को बंद किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही ऐसा था जहां युवा अपना पक्ष रख पाते थे, अपनी कर पाते थे कि सरकार के विरोध में जो उनके साथ घटित हो रहा है। उनका कहना था कि अधिकारी के बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, नेता के बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, मगर जो उनके माँ बाप टैक्स पे करते हैं वो यहीं पे बन रहे हैं, यहीं पे नेपाल में है, उनको रोजगार भी मुहैया नहीं हो रहा। तो इस बात को लेकर के भ्रष्टाचार के विरोध में उनकी आवाज थी। और क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां वो फ्रीली बोल पा रहे थे, मगर जैसे सितंबर 4 को देखें कि ये बैन कर दिया गया तो उनके पास कोई अब स्थान नहीं था जहां वो अपनी आवाज उठा पाए। इसको लेके लाख की संख्या में, और बहुत उस समय मुझे डर भी हो रहा था कि इतने सारे युवा एक साथ जागृत हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं कि उनको वैसी सरकार चाहिए जो उनके लिए नियम बना सके, उनके लिए कानून बना सके। क्योंकि अभी वो काफी रुष्ट है कि उनको रोजगार मुहैया चाहिए, उनको भी बाहर जाना है, मगर उनके टैक्स पेयर के पैसे से बाकी नेता विदेश यात्रा कर रहे हैं और वो यहीं पे बैठे हुए हैं। इस बात का मलाल था उनको, इस बात का विरोध है। इसके साथ ही श्वेता, एक संक्षेप में एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगाया गया उसके पीछे प्रमुख वजह क्या कुछ बताई गई सरकार की तरफ से? तो सरकार की ओर से तो ये बताया गया है कि लोकल जो कानून है वो सोशल मीडिया कंपनी को फॉलो करना है। इसलिए उन्होंने कहा है सोशल मीडिया कंपनीज को कि अपना एक कार्यालय नेपाल में खोलें और एक कम्युनिकेशन ऑफिसर, एक संप्रेषण के लिए एक अधिकारी बना के अपनी ओर से रखें, ताकि गवर्नमेंट जब चाहे उनसे बात करके कुछ उनको अगर सर्व करना है या सोशल मीडिया से कंटेंट हटवाना है तो वो हटवा सकें। तो अभी टिकटॉक को छोड़ करके किसी और सोशल मीडिया ने ये ऑफिस नहीं खोला है। इस कारण से हुआ है कि उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया 7 दिन का, मगर किसी ने फॉलो नहीं किया, तो उन्होंने निर्णय किया कि फिलहाल अभी श्वेता वाकई देखना होगा कि अब जब ये प्रदर्शन हो रहा है तो क्या वहां की जो सरकार है वो यू टर्न लेती है या अपने इस जो कदम उठाए गए उसी पर बरकरार रहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं।